भारत के नए आईटी मंत्री बने अश्विनी वैष्णव ने आईटी कानूनों को लेकर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। ट्विटर से विवाद के बीच अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जो भारत में रहता है उसे कानून मानना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर नए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जिम्मेदारी संभाल ली है। हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर बेहद अहम बयान दिया है। सबसे पहले बात करते हैं नए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव की, जिनके बयान की चर्चा इस समय जोरों पर है। अश्विनी वैष्णव का पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद की तरह ही सोशल मीडिया कंपनियों पर नकेल कसना जारी है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जो भी भारत में रहता है उसे यहाँ के कानून भी मानने पड़ेंगे। वैष्णव के इस बयान के बाद आईटी कंपनियों की सांसें फूलने लगी हैं। अब तक आईटी मिनिस्टर रहे रविशंकर प्रसाद की ओर से भी कई बार इस संबंध में सख्ती के साथ बयान दिए गए थे। दूसरी ओर हरदीप सिंह पुरी ने ऐसे समय में पेट्रोलियम मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। दिल्ली समेत कई राज्यों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए के पार हो चुकी हैं। अगर कीमतों में वृद्धि जारी रहती है तो डीजल की कीमत भी जल्द 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच जाएगी। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर देश भर में विरोध हो रहा है। ऐसे में आम आदमी को इन कीमतों से राहत की दरकार है। हरदीप सिंह पुरी ने नए मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के बाद अपने कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत की। उन्होंने पेट्रोलियम मंत्री बनाए जाने के लिए पीएम मोदी के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि ये ऐसा मंत्रालय है जिसका संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश के हर नागरिक से है। उन्होंने कहा कि क्रूड की पेट्रो कीमतों में राहत के लिए ऑयल और गैस का घरेलू उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी से जुड़े सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अभी उन्हें जिम्मेदारी संभाले कुछ ही समय हुआ है। इस मसले को समझने के बाद ही इस बारे में बात करना उचित होगा। हरदीप सिंह पुरी के गोलमोल बयानों से साफ नजर आ रहा है कि वे भी पूर्व पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के रास्ते पर ही चलेंगे। मंत्री बदले जाने के बाद भी लोगों को पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत के आसार नहीं है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि उनका जोर भारत को गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने पर होगा। अभी एनर्जी की कुल खपत में गैस की हिस्सेदारी 15% है। इसे बढ़ाकर 20 से 30% करने की जरूरत है। बढ़ते पेट्रोलियम पदार्थों के बीच एक बुरी खबर आई है। तेल उत्पादन के कोटे को लेकर दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के बीच मनमुटाव चल रहा है। दोनों देशों ने तेल उत्पादन बढ़ाने को लेकर शुरू हुई बातचीत को बंद कर दिया है। इसका असर तेल के सभी बड़े बाजारों पर पड़ा है। बातचीत थम जाने से तेल की कीमतें 6 साल के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। ये समस्या पिछले हफ्ते शुरू हुई जब संयुक्त अरब अमीरात के तेल उत्पादन बढ़ाने के प्रस्ताव पर ओपेक प्लस के नेताओं ने रोड़ा अटका दिया। रोड़ा अटकाने वाले देशों में सऊदी अरब और रूस शामिल है। इन दोनों देशों ने कहा कि अभी 8 महीने के लिए उत्पादन संबंधी प्रतिबंधों को बनाए रखना चाहिए। इसका मतलब है कि अभी तेल उत्पादन नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। वहीं संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी तेल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत सारा पैसा लगाया है। अब विश्व भर में कच्चे तेल की मांग बढ़ रही है। ऐसे में संयुक्त अरब अमीरात चाहता है कि तेल का उत्पादन बढ़ाया जाए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।